का पुण्य समाप्त हो जाता है और फिर मृत्यु लोक उसको मृत्यु लोक में धक्का दिया, फिर जन्म का कारण बन जाता है। तो मुझे वो तुम्हारा वैकुंठ और स्वर्ग भी नहीं चाहिए। अगर देना है तो दे धरू नहीं भक्त कहाऊं, और भवर भवर गर्भवास मनी आऊं। मांगो सिंगा सोई दिनो, और भक्त वत्सल प्रतिपाल जो किनो। दई प्रसाद सिर हाथ जो धरे, करो भक्ति जुग जुग सारे। कहा शब्द निरंजन सिधारे, अभय पद दियो जगदातार। तरन तारण की गत मत बताई, तब से स्वामी मिल रहो माई। जब से स्वामी को ब्रह्म भाग्यो, और होय निशंक मन गावन लाग्यो। परब्रह्म परमात्मा ने सिंगाजी बाबा के सिर पर हाथ रख दिया। दई प्रसाद सिर हाथ जो धरे, करो भक्ति जुग जुग। अनंत युग बीत जाएंगे पर सिंगा तेरी भक्ति का कभी लोप नहीं होगा। जब तक सूर्य चंद्रमा और धरती रहेगी तब तक तेरे नाम की जय जयकार होते रहेगी। और उसी दिन से आज तक एक दिन के लिए वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा उस सिंगाजी पीपल्या की धरती पर एक दिन के लिए आज भी आता है। वो शरद पूर्णिमा की रात्रि को केचुआ कटा था, और शरद पूर्णिमा के उसी उपलक्ष्य में सिंगाजी बाबा का मेला लगाया जाता है, जहाँ स्वयं ब्रह्म परमात्मा शरद पूर्णिमा के दिन एक दिन के लिए ड्यूटी देने के लिए वहाँ आता है। इसीलिए हजारों की तादाद में जो जानकार लोग हैं वहाँ की चरण रज को मस्तक पर धारण करने के लिए जाते हैं। और तरन और तारण की गत मत बताई। थोड़ा बहुत कई संशय था, वो भी पर ब्रह्म परमात्मा ने भ्रांति का निवारण किया। दो प्रकार के संत होते हैं संसार में, एक तरन और एक तारण। पर सिंगाजी बाबा तरन खुद तो तरे, पर लाखों को तारने की गतिविधि उनके पास थी। लाखों लोगों को ले गए, तारने की भी और तरने की भी गत मत बताई। तब से सिंगाजी बाबा ने पूरे अंतर्मुखी हो गए। करे कीर्तन निरत नाचे भीतर मोड़े अंग, 5-25 को संग किया और नाचे निर्गुण की संग। मानसिंह मरता आनंद भयो, विधवा हो गई 5-25, और 5-25 गर्भ में गल गया और घट में बढ़ गयो करे कीर्तन। हमारे जैसे नहीं नाचे, नाचे वो भी, पर अपन तो साज बजे जब तक नाचा। बस साज बंद हुआ कि अपन बैराग, वो किसी के पराधीन होकर थोड़े नाचे कि साज बजे को जब भी गाऊंगा, साज बजे को जब भी नाचूंगा। उनके पास तन का तंदूरा मन का मजीरा, उनके पास खुद ही साज बाज सब उनके पास था। वहाँ 3600 राग होती थी उनके पास। करे कीर्तन निरत नाचे, कीर्तन करे, और 5 तत्व और 5 तत्व की 5-5 तन मात्राएं, 25 प्रकृति, सबकी टोली बना ली, बहुमत सिद्ध कर लिया और सबको अपने पक्ष में कर लिया। करे कीर्तन निरत नाचे भीतर मोड़े अंग, 5-25 को संग किया और फिर नाचे निर्गुण की। और मानसिंह जो मन नाम की चीज थी वो खत्म हो गया। मानसिंह मरता आनंद हो गया और विधवा हो गई। ये 5-25 विकारों को जो बल मिलता था मन के द्वारा, वो विधवा हो गई। 5-25 गर्भ में गल गया और घट में बैठो। सिंगाजी बाबा फिर ओंकारेश्वर जाने के लिए तैयार हुआ। ओंकारेश्वर अपनी सब मंडली के साथ पहुंचे और वहां
अपनी निर्गुण भक्ति सिंगाजी बाबा ने प्रारंभ की। सिंगाजी बाबा की भक्ति को देखकर सारा जन सैलाब सिंगाजी बाबा की सभा में आ गया। ओंकारेश्वर में नाना मत पंथ के संप्रदाय के संतों के आश्रम मठ, उनको जब खबर चली कि कोई ग्रस्त गौली आया है सिंगाजी, जिसने सारी मर्यादाओं को भंग कर दिया, हम इतने बड़े मंडलेश्वर, पीठाधीश्वर, शंकराचार्य बड़ी बड़ी पदवी लेकर बैठे हुए हैं और सारा समाज उसकी सभा में चला गया। चलो उसके ज्ञान को देखते हैं, क्योंकि ईर्ष्या का रोग बड़ा पुराना है। सिंगाजी बाबा की भक्ति को सन्यासी लोग जिरा नहीं पाए, अपने आप को छोटा समझते थे सिंगाजी बाबा के सामने। सिंगाजी बाबा से कहा कि भैया आप संतत्व का परिचय दो, आप बड़े अपने आप को संत मानते हो। सिंगाजी बाबा ने कहा कि नहीं भाई, हम तो संत की चरण रज भी नहीं, हम तो अपने मन को रिझा रहे हैं, अपने परमात्मा का भजन कर रहे हैं। हमने किसी को निमंत्रण नहीं दिया कि आप लोग आओ, अब सब लोग आ गए, उसमें मेरा क्या दोष है? नहीं, आपने भीड़ लगा ली, आपको बड़ा अभिमान है, जात को गोली चढ़े हो अभिमान, सब भेष को मारो, आप हमको परिचय दो। तो परिचय में क्या मांग रहे हैं? आसमान से घोड़े उड़े, गए भी घोड़ा आसमान का लाओ। सिंगाजी बाबा ने कहा कि भैया हम तो क्या लाए, पर गुरु महाराज भेजेंगे, ठीक है। आसमान से जीन लगाम कसी हुई तंग तोबरा सगरो साज और आसमान से घोड़े उतर गए। सिंगाजी बाबा ने कहा कि भैया अब एक चीज को इंतजाम तुम करो, तुम भी भेष ले लेकर बैठे हो, हम तो साधारण लोग हैं, तब इनका दाना पानी का इंतजाम तुम करो। तो ये तो मजबूरी का साधु बने था। 99% साधु मजबूरी में बना, 1% लोग जो हैं जो प्रभु प्राप्ति के लिए साधु बनते हैं राजी बाजी। नहीं तो कई को तो मर्डर करके बन जाए, कई का से काम नहीं बने तो साधु बन जाओ, कई का व्यवसाय चलाने के लिए साधु बन जाए, कई का दुकानदारी पाखंड रचने के लिए साधु बन जाए। 1% कोई कामना नहीं, केवल प्रभु प्राप्ति के लिए साधु बनता है। सिंगाजी बाबा ने घोड़े भी दिए और गैप का दाना पानी भी दिया, पर फिर भी छाती ठंडी नहीं हुई। वहां के बादशाह को जाकर चुगली की कि महाराज एक ग्रस्त गौली सिंगाजी आया है और उसने अपने भजन से, मृगनाद से पूरी सैलाब को मोहित कर लिया, अपनी सभा में बुला लिया, अपने आप को बड़ा संत मानता है, आप उनका परिचय ले। मुगल साम्राज्य था, बादशाह को मालूम था, वो एक संत से परिचय था उसका कि संत को सताने में क्या होता है। नामदेव जात को रंगारो जिन गौ जीवाई देव। महाराष्ट्र में एक संत नामदेव बड़े ही अनन्य भक्त थे। एक रोज उनके शिष्य ने उनको एक चमड़े के जूते पहनाए। उस काल में चमड़े के जूते चलते थे। हम नए जूते चमड़े के पहनाए, नामदेव मंदिर के सामने से गुजरे तो वहां संकीर्तन चल रहा था। नामदेव जी ने कहा कि मंदिर में आनंद लिया जाए संकीर्तन का। मंदिर में पहुंचे तो ध्यान जूते के तरफ गया कि कभी जूते अपन बाहर निकाल देंगे और जूते नए हैं, तो अपना ध्यान मंदिर में भगवान में तो नहीं लगेगा, जूते में लग जाएगा। क्यों ना अपन जूते को कमर से बांध लें, तो फिर निश्चिंत होकर भजन करेंगे। नामदेव ने एक रस्सी ली और जूतों को कमर में बांध लिया और भगवान के मंदिर में चले गए। अपनी दोनों हाथ में करताल उठाई और परमात्मा से तदाकार होकर ध्यान लगा, गाने लगे। कमर बांध्या खासड़ा
हाथ में करताल और नाम देव भजी रया गोविंद गोपाल कमर बाजा नाम देव भजी रया गोविंद गोपाल कमर बाजा खासड़ा रे हाथ में करता नाम देव तो भजी रया गोविंद गोपाल कमर बाजा खासड़ा रे हाथ में करता जूते कमर से बंधे हैं, अतकचरा लोग बैठे। अरे नामदेव, भगवान के मंदिर में चमड़े के जूते लेकर आ गया, तुझे शर्म नहीं आई? यहाँ बड़े बड़े उच्च क्वालिटी के लोग बैठे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, और यहाँ भगवान के मंदिर में चमड़े के जूते ले आए, तुझे शर्म नहीं आई?
नामदेव तो परमहंस संत थे। परमहंस की दृष्टि में कोई भेद नहीं रहता। नामदेव का हाथ पकड़ा और नामदेव को मंदिर से बाहर कर दिया। नामदेव जी ने कहा कि मंदिर में थोड़ी भगवान है, वो तो सर्वव्यापी है। नामदेव मंदिर के पीछे चला गया और वहां कीर्तन करने लगा। तो मंदिर का मुंह नामदेव की तरफ घूमकर चला गया। पूरी सभा में सन्नाटा हो गया। नामदेव की महिमा को तो नहीं जान पाए। बादशाह को पुकार कि महाराज एक साधु आया है जिसने अपनी तंत्र विद्या से मंदिर का मुंह घुमा लिया। बादशाह ने नामदेव को बुलाया। कहो नामदेव, आपने मंदिर का मुंह कैसे घुमा लिया? प्रभु, घुमाने वाली तो एक ही सत्ता है, वो परवरदिगार परमात्मा। उसके अलावा उसको कौन घुमा सकता है? वो पूरे ब्रह्मांड को घुमा रहा है, उसके मंदिर को कौन घुमा सकता है? अच्छा, तेरा परमात्मा ऐसा है? बता ये गाय के पेट में क्या है? नामदेव ने बोल दिया कि गाय के पेट में बछड़ा है। जैसी गाय वैसे ही बछड़ा। बादशाह ने तुरंत कसाई को बुलाया और गाय की 2 फांक कर। तो जैसे नामदेव ने बोला था वैसे का वैसा बछड़ा पाया। बादशाह ने कहा कि नामदेव तेरी ये बात तो सच निकली, पर एक गाय को पुनर्जीवित कर। देखो, भक्त का तेल निकाला। नामदेव ने कही कि भगवान मन थारा से कब कही थे कि तू मंदिर को मुंह घुमा? अगर मेरा अपमान हो भी गया था तो हो जाने देना था। मेरा कौन सा बड़ा सम्मान था? अपमान ही तो हुआ था, पर मेरा अपमान तो सहन कर लेता। मंदिर का मुंह नहीं घुमाता तो आज ये निर्दोष गौ माता की जान नहीं जाती। नामदेव ने गाय को चद्दर उड़ा दी। गाय की परिक्रमा करने लगा और उस परमात्मा से प्रार्थना करता है कि तुझको आना पड़ेगा अल्लाह, तुझको आना पड़ेगा अल्लाह। तो सुन यशोमती के लाला, आज तेरे को आना पड़ेगा। आधम ने गौआ हंडाली, तुम देखो नजर पर बला। ये अधम ने, दुष्ट ने, पामर ने निर्दोष गौ माता का हनन कर दिया। आज तुझे आना पड़ेगा। और ये गाय कभी जीवित नहीं हुई तो ये बादशाह मुझे फांसी के फंदे पर चढ़ा देगा। मुझे अपनी मौत का डर नहीं है। ये तो एक रोज शरीर मृत्यु को प्राप्त होगा ही होगा, मुझे उसका जरा सा भी भय नहीं है। पर मुझे डर इस बात का है कि आने वाला इतिहास तेरा कोई नाम नहीं लेगा और तेरा नाम कलंकित हो जाएगा कि नामदेव भगवान के भजन करने में फांसी के फंदे पर चढ़ गया और मौत के घाट उतर गया। मुझे तेरी बदनामी की चिंता है कि दुनिया तुझे बदनाम करेगी। आज तेरे को आना पड़ेगा। नामदेव तथाकार होकर परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। गाय की चद्दर हटाते हैं तो टूट गया तार, निकल गया फांसा। गाय घास खाती खुल्लम खुल्ला, तुझको आना पड़ेगा। गाय घास। बादशाह दोनों कान पकड़कर तोबा तोबा करने लगा और उस परमात्मा को धन्यवाद देने लगा। तोबा तोबा करे बादशाह, धन धन रे रसूल अल्लाह, तुझे आना पड़ेगा। ऐसे अनेक चमत्कार सिंगाजी बाबा के जीवन काल में हुए और उनकी भक्ति चरम सीमा पर पहुंच गई। जगह जगह उनके नाम की नौबत बजने लगी। सिंगाजी बाबा के आजा गुरु ब्रह्मगीर बाबा, उन्होंने मनरंगीर बाबा को आमंत्रित किया और कहते हैं, अरे महाराज सिंगाजी संत, महाराज सिंगाजी संत, अरे महाराज सिंगाजी संत, महाराज सिंगाजी संत, महाराज सिंगाजी संत, महाराज सिंगाजी संत, अरे महाराज सिंगाजी संत, महाराज सिंगाजी संत, अरे ज्ञानों की बदीर नवाता, महाराज सिंगाजी संत, अरे ज्ञानों की
बजी नो बात महाराज सिंगाजी साता ज्ञानों की बजी नो बात महाराज सिंगाजी साता अरे ज्ञानों की बजी नो बात महाराज सिंगाजी साता बाबा ने अपने शिष्य मनरंगीर बाबा को बुलाया, पूछा क्यों भाई ये कौन सिंगा जी है? ये अपने घर की बात कर रहा है। ये ज्ञान इस क्षेत्र में तेरे सिवाय किसने दिया?
ये ज्ञान अधिकारी को दिया जाता था, मठ मंदिरों में था, सन्यासियों के पास था, गृहस्थ को उसका अधिकार नहीं था। ये गृहस्थ में ये ज्ञान इसने गली गली जिसके नाम की नौबत बज रही है, उसके नाम की जय जयकार की ध्वनि हो रही है, ये ज्ञान इसने कहां से लाया? कहा गुरु महाराज मुझे मालूम नहीं, मैं तो अपने ही मन को बोध दे रहा था, अपने परंतु जो जिज्ञासु होता है, एकलव्य भील समाज का था, द्रोणाचार्य के पास धनुर्विद्या सीखने के लिए गया कि प्रभु मुझे आप शिष्य बना लो, मुझे धनुर्विद्या की दीक्षा दो। द्रोणाचार्य ने नकार दिया कि मैं सिर्फ क्षत्रियों को धनुर्विद्या सिखाता हूं, अन्य लोगों को मेरे को धनुर्विद्या का अधिकार नहीं। परंतु एकलव्य की निष्ठा और उसके विश्वास, उसकी जिज्ञासा, वो द्रोणाचार्य के पास से आया और द्रोणाचार्य की मिट्टी की प्रतिमा तैयार की और उसी के सामने धनुर्विद्या का अभ्यास शुरू किया। 5000 वर्ष पहले इस भारत खंड में अर्जुन के बराबर कोई शस्त्रधारी गांडीवधारी नहीं था पूरे भारत में। जब अखंड भारत था, कोई बंटवारे नहीं थे दूसरे देश के, अखंड एक छत्र भारत था। उस समय सर्वश्रेष्ठ शिष्य द्रोणाचार्य का अर्जुन था, जो कि बाण से स्वर्ग में रोड बना दे, वान से समुद्र का पुल बना दे, वान से गंगा को प्रकट कर दे, वान से भर बैसाख में बरसात कर दे। परंतु उस प्रतिमा के सामने और उसको गुरु मानकर जब अभ्यास किया, तो अभ्यास में कुत्ता भौंक रहा था, तो धनुर्विद्या के अभ्यास में इसको व्यवधान हो रहा था। जो बाण चलाया तो कुत्ते के मुंह से खून भी नहीं निकला, कुत्ता घायल भी नहीं हुआ और कुत्ते का भौंकना बंद होगा, मुंह चौड़े का चौड़ा रख दिया। ऐसा बाण का संधान किया। द्रोणाचार्य ने कहा कि ये विद्या तो मैंने अर्जुन को भी नहीं दी, ये गुप्त विद्या आज तक कोई शिष्य को नहीं दी थी, पर ये विद्या किसने सीखी है? ये तो इस भारतवर्ष में सिर्फ मेरे पास है। जब वो गए तो एकलव्य अभ्यास कर रहा था। एकलव्य से पूछा कि ये विद्या तूने कहां से सीखी? ये गुरुदेव आपसे सीखी है। कि मैंने तो तुझे दीक्षा दी नहीं, कि मैंने तो मन वचन क्रम से अंतःकरण से आपको गुरु स्वीकार किया है और आपने ही मुझे ये दीक्षा दी है। अच्छा, तो ला मेरे को गुरु दक्षिणा दे। तो दाहिने हाथ का अंगूठा गुरु दक्षिणा में एकलव्य से मांगा गुरु। जब उनको विश्वास हुआ कि ये इतना निष्ठावान और परिपक्व शिष्य है, तो अभ्यास और जिज्ञासा में वो ताकत होती है। गुरुदेव, मैं तो अपने मन को समझा रहा था, पर जिनका पुण्य पुरबला था वो तो इस भूमि का भार उतारने के लिए आया। मैंने नहीं सोचा कि ये मेरा ज्ञान निकाल लेगा, पर क्या करूं? उसकी जिज्ञासा, उसकी निष्ठा, उसके भाव ने मेरे को द्रवित कर दिया और मैंने वो ज्ञान उसको दे दिया। अच्छा, तो जो ये तत्व की जो चर्चा गली गली हो रही है, उसको जांच दो कि जैसी चर्चा चल रही है, क्या हकीकत सिंगाजी जी उस ज्ञान के ऊपर खरा है कि खाली पाखंड पन पाया है? मनरंगीर बाबा रामनगर आते हैं, भादों के महीने में जन्माष्टमी के रोज जन्म उत्सव के रूप में आयोजन रखते हैं और वहां सिंगाजी बाबा को आमंत्रित करते हैं। गुरु महिमा धन धन जग माही, गुरु महिमा धन धन जग माही।
अष्टमी करियो भाई गुरु मन गया अष्टमी करियो भाई शिष्य सखा सब लियो बुलाए शिष्य समाज करियो बुलाए गुरु महिमा धन धन जग माहे गुरु महिमा धन धन जग माहे उदल सब साध बुलाए उदल सब साध बुलाए गाजी को लिया हो बुलाए गाजी को लिया हो बुलाए गुरु महिमा धन धन जग माहे गुरु महिमा धन धन जग माहे गुरु बिन धर्मय तुझो नाहे गुरु बिन धर्मय तुझो नाहे गुरु ने आसन लियो जाई गुरु ने आसन लियो जाई काली कोटहल पुर माए काली कोटहल पुर माए गुरु महिमा धन धन जग माहे गुरु महिमा धन धन जग माहे गुरु बिना धर्मय तुझो नाहे गुरु बिना धर्मय तुझो नाहे धर्म होया मही जगाओ धर्म होया मही जगाओ यही बात तुम भूल मत जाओ यही बात तुम भूल मत जाओ गुरु महिमा धन धन जग माहे गुरु महिमा धन धन जग माहे गुरु बिना धर्मय तुझो नाहे गुरु बिना धर्मय तुझो नाहे कृष्ण को बनाए राधा कृष्ण को रूप बनाए नगर लोग देखन सब आए नगर लोग देखन सब आए महिमा धन धन जग माहे गुरु महिमा धन धन जग माहे गुरु बिना यार जरा लाइट सदगुरु महाराज की जय। मनरंगीर बाबा ने सारे शिष्य संप्रदाय को, क्षेत्रीय जनता को, सभी को आमंत्रित किया। जगह जगह खबर भेजकर, पत्रिका भेजकर सबको बुलाया गया। वहां सिंगाजी बाबा को भी उस आयोजन का कार्यभार सौंप दिया और गुरु महाराज अपनी ध्यान मुद्रा में जाकर लेटते हैं और सिंगाजी बाबा को आदेश देते हैं कि कृष्ण को जब जन्म होए, जब हमको जगे, कृष्ण जन्म होए हमें जगाओ, इस बात को भूल मत जाना। तो हमारे निमाड़ में भगवान कृष्ण के जन्म उत्सव के ऊपर रास लीला की जाती है। जैसे राम जी का लीला के लिए राम लीला की जाती है, ऐसे ही कृष्ण लीला का आयोजन रखा गया। वहां पर रास रचते हैं, एक को राधा बनाया जाता है, एक को कृष्ण बनाया जाता है और लोगों का मनोरंजन करने के लिए, हंसी मजाक के लिए उसमें एक जोकर कार्टून भी रखा जाता है जो लोगों का मनोरंजन करे। राधा कृष्ण बने हुए थे,
बहुरंग मचा था। कोई पुस्तक वाच रहा था, कोई भजन कर रहा था, इधर कृष्ण लीला का आयोजन चल रहा था। तो वो जो नकलची था, कार्टून, उसने जनता का मनोरंजन करने के लिए अपनी स्त्री गुम गई का ढोंग रच के और अपनी स्त्री को ढूंढते ढूंढते और जो राधा बनी हुई थी उसके कंधे पर हाथ रख दिया, हाथ पकड़ लिया, उसको हाथ पकड़ करके नचाने लगा कि मुझे मेरी पत्नी मिल गई, मेरी पत्नी मिल गई। सिंगाजी बाबा को बड़ा विचार हुआ कि ये कैसी ढोंगी भक्ति है, ये कैसा पाखंड है। जगत जननी जगदम्बा राधिका जिसको हम मां मानते हैं, उसको यो स्त्री सूचक शब्द का प्रयोग कर रहा है, अपनी पत्नी मान रहा है कि मेरी स्त्री मिल गई। ये कौन सी भक्ति है? सिंगाजी बाबा ने सारे लोगों को वहां से भगा दिया और जो राधा कृष्ण बने हुए थे उनमें परमात्मा को देखते हुए उनकी आरती की, उनको भोग लगाया और सब लोगों से कहा कि ये पाखंड से ऊपर उठो और निर्गुण भक्ति करो, अपने आत्म तत्व को पहचानने का प्रयास करो। ये पाखंड से मुक्ति मिलने वाली नहीं है। गुरु महाराज इसी क्षण का अवसर ढूंढ रहे थे। इसी क्षण गुरु महाराज जागे, गुरु जी जागे आपा और सिंगा जी को दियो श्राप देते कि भैया मन तो थारा कही थे कि कृष्ण को जन्म हो जब मग जगा जाए, तूने मग जगाया नहीं, तूने गुरु की आज्ञा की अवहेलना की है कि गुरुदेव मैं आपकी आज्ञा का पालन कर रहा हूं। आपने आदेश किया था कि कृष्ण जन्म हो हमें। अब कृष्ण का जन्म द्वापर युग में हुआ था, आज तो कृष्ण के जन्म का उत्सव मना रहे हैं। आप जो आज्ञा देते कि 12 बजे रात्रि को मुझे जगा देना जन्म के टाइम, तो मैं जगा देता। आपने आदेश किया था कि कृष्ण जन्म होए हमें। अब मैं आपको जगाता, कृष्ण का जन्म तो हुआ ही नहीं, आपको कैसे जगाऊंगा? गुरु महाराज समझ गए कि मेरा शिष्य परिपक्व हो चुका है, अध्यात्म की चरम सीमा को पार कर गया, ये बिल्कुल परिपक्व है। तो गुरु ने प्रसन्न चित्त से, अंतःकरण से सिंगाजी बाबा को आशीर्वाद दिया। श्राप लोगों को दिखाने के लिए है, लेकिन गुरु एक शिष्य को कभी श्राप नहीं दे सकता। शुक्राचार्य तो राक्षस गुरु होकर भी अपने शिष्य का भला करने के लिए एक आंख फोड़वा ली। कोई गुरु ऐसा नहीं हुआ जो अपने शिष्य का अहित करते। आशीर्वाद दिया सिंगाजी बाबा को, और सिंगाजी बाबा भी समझ गए कि मेरे गुरु आज पूर्ण रूप से संपूर्ण कृपा मेरे ऊपर निछावर कर गए। आशीर्वाद क्या दिया? जन्म अष्टमी फिर नहीं आवे, मरा मुआ हमको दो। जा, अब तेरे को दूसरी जन्माष्टमी नहीं आए। तो हमारा जो जन्म होता है ये 5 तत्व और 3 गुण, अष्टधा प्रकृति से ये शरीर बनता है, और 9वां इसमें जीव तत्व है जो हमारा जन्म बार बार शरीर में होता है। तो सिंगाजी बाबा को आशीर्वाद दे दिया कि जा, तू अब आवागमन से रहित हो जा और मुक्त पद को प्राप्त कर, जन्माष्टमी तुझे अब नहीं आएगी। सिंगाजी बाबा ने हाथ जोड़कर गुरु के चरण पकड़ लिए। सिंगाजी तो दौड़ लागे गुरु जी के पाए, धन धन जन्म सफल मेरो हुई। हे गुरु महाराज, आज मेरा जन्म सफल हो गया, आज मेरा मानव जीवन सार्थक हो गया। आज मेरे गुरु के मुख से निकले हुए शब्द ब्रह्म वाक्य होते हैं, कभी मिथ्या नहीं हो सकते। ये शरीर तो वैसे भी काल का भोजन है, बिरथा दे काल जो खावे, मुक्ति को संशय दियो मिठाई। मुक्ति में थोड़ा बहुत जो संशय था उसका भी आज आपने निवारण कर दिया। आज मैं धन्य हो गया गुरुदेव, आपकी वाणी को मैं कभी उल्लंघन नहीं करूंगा। एकदम हर समय हर पल आपकी इस आज्ञा को कभी भूलूं मैं।
गुरु महाराज को परिक्रमा दे रहे हैं और गुरु महाराज से प्रार्थना कर रहे हैं कि नहीं लटू नहीं लटू नहीं लटू रे गुरुदेव वाचा नहीं लटो नहीं लटो नहीं लटो नहीं लटो गुरुदेव वाचा नहीं लटो नहीं लटो नहीं लटो नहीं लटो गुरुदेव वाचा नहीं लटो नहीं लटो नहीं लटो नहीं लटो गुरुदेव वाचा नहीं लटो पलक जी कछो नहीं सेवा 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 कगलो दफा पयो रटो गुरुदेव वाचा नहीं लटो कगलो दफा पयो रटो गुरुदेव वाचा नहीं लटो नहीं लटो नहीं लटो नहीं लटो गुरुदेव वाचा नहीं लटो नहीं लटो नहीं लटो नहीं लटो गुरुदेव वाचा नहीं लटो दूध से उजड़ा सूरज गोई दूध से उजड़ा सूरज गोई दूध से उजड़ा सूरज गोई दूध से उजड़ा दूध से काटी अलग हो गुरुदेव वाचा नहीं लटो दूध से काटी अलग हो गुरुदेव वाचा नहीं लटो नहीं लटो नहीं लटो नहीं लटो गुरुदेव वाचा नहीं लटो नहीं लटो नहीं लटो नहीं लटो गुरुदेव वाचा नहीं लटो हंसी हो मस्करी चोरी हो चुगली हंसी हो मस्करी चोरी हो चुगली हंसी हो मस्करी चोरी हो चुगली हंसी हो मस्करी हरि जन्म नहीं कटर गुरुदेव वाचा नहीं लटो हरि जन्म नहीं कटो गुरुदेव वाचा नहीं लटो नहीं लटो नहीं लटो नहीं लटो रे गुरुदेव वाचा नहीं लटो नहीं लटो नहीं लटो नहीं लटो गुरुदेव वाचा नहीं लटो कहे जन सीता सुनो गुरुदेवा 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 धन मन धन सतगुरु पटरे महाराज वाचा नहीं लटो धन मन धन सतगुरु
हे गुरुदेव, ये कोई साधारण बात नहीं। जैसे पपीहा, चातक नाम का जो पक्षी होता है, वो डोडबली अमावस्या से स्वाति नक्षत्र तक प्यू 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 की जो आवाज लगाता है, किस लिए? पानी तो बहुत है, पर यह पानी नहीं पीता, वो स्वाति बूंद के लिए। स्वाति में जो अमृत गिरता है, वो पपीहा उस अमृत का पान करता है, और उस बूंद के लिए वो धारावत रटते रहता है, प्यू प्यू प्यू। तो पांव पलक की काय सेवा, घड़ी दो घड़ी का क्या सुमिरन और क्या सेवा। हे गुरुदेव, तर्क दे रहे हैं उस पपीहा से, जैसे वो पपीहा स्वाति बूंद के लिए धारावत चिल्लाते रहता है, इसी प्रकार मैं आपकी आज्ञा के ऊपर खड़ा और आपकी वाणी, आपकी आज्ञा, आपके शब्द कोई ऐसे वैसे नहीं है। जैसे सूर्य और चंद्रमा निर्मल है, चांद सूरज दो दूध सा उजला, और दूध से जो कांजी होती है, जो मलाई होती है, वो अलग छटक जाती है, अपना अस्तित्व अलग लगती है उसमें रहते हुए भी। इसी प्रकार मैं आपकी आज्ञा को सुरक्षित रखूंगा। ये कोई हंसी मजाक का विषय नहीं है, ये संतों का समाज है, और संत के समाज में हंसी मस्करी कोई स्थान नहीं है। चोरी चुगली हंसी मस्करी, ये इसको यहाँ जगह कहाँ है प्रभु? ये कोई मजाक की बातें नहीं है। और कैजन सिंगा सुनो गुरुदेवा, ये तो मैं जिस दिन तुम्हारी शरण में गया था उसी दिन आपको समर्पित कर दिया था प्रभु। ये तो आपकी धरोहर है, तन मन धन सब सद्गुरु पटरे महाराज वाचा आज्ञा लेकर सिंगाजी बाबा पीपले आते हैं, और अवधि मिल गई 11 महीने। क्या अब अपने पास इतना समय है? और उस दिन से तो फिर धुआंधार भजन फूकना शुरू कर दिया, और अपने मन को संबोधित करते हैं कि आवागमन मत कीजिए रे मन मारा, तू आवागमन मत कीजिए, तू फिरी जन्म मत कीजिए मन, तू आवागमन मत कीजिए। खारा खाई खाई सारा जग मरिया, मच्छी के मेनो ओछो जल जहां तल पे मछली, तू जाए सरोवर घर कीजिए। मछली जब नदी पूर आती है नाले, तो सरोवर की मछली नाले में आ जाती है, उल्टी चलती है। इधर बरसात कम हो जाती है, नाले का पानी धार टूट जाती है, और सरोवर की मछली इस नाले में रुक कर तड़प तड़प कर मर जाती है, क्योंकि यहाँ तो काल खड़ा ही हुआ है जाल में। इसी प्रकार अनेक प्रकार से एक साहूकार अनेक पैकारी, तू नेकी को सौदो कीजिए। हे मन, ये संसार एक व्यापार है, यहाँ सब कुछ करना है, और सब कुछ करते हुए भी हमको भजन करना है। नेकी का सौदा, मानव जीवन का उद्देश्य केवल प्रभु प्राप्ति है, केवल भजन करना ही हमारा लक्ष्य है। इसी प्रकार सिंगाजी बाबा अनंत प्रकार से अपने मन को समझाते हुए 11 महीने व्यतीत हो गए। श्रावण का महीना आया, गुरु महाराज को फिर खबर लगी, और गुरु महाराज अपने शिष्य श्यामवीर को एक पत्रिका फिर लिखते हैं, और सिंगाजी बाबा को सावधान करते हैं कि ऐसा तो नहीं हो कि कहीं शरीर से वापस मोह हो गया। तो गुरु महाराज वहां से रामनगर से पत्रिका भेज रहे हैं सिंगाजी बाबा के पास। अरे सिंगाजी संदेश आयो, सिंगाजी संदेश आयो, अरे सिंगाजी संदेश आयो, सिंगाजी संदेश आयो, अरे सिंगाजी संदेश आयो, सिंगाजी संदेश आयो, सिंगाजी संदेश आयो, सिंगाजी संदेश आयो। भलो वचन फरमायो, सिंगाजी संदेश आयो, गुरु ने भलो वचन फरमायो, सिंगाजी संदेश आयो। भलो वचन फरमायो,
मिथ्या कर मानो गुरु को सत्य मिथ्या कर मानो दुनिया पलक दे बजायो सिंगा जी संदेश आयो 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 संदेश आयो सिंगा जी संदेश आयो सिंगा जी संदेश आयो सिंगा जी संदेश आयो नाम छोड़ दे श्रावण सुध नाम छोड़ दे सावन तुझे नाम छोड़ दे सावन तुझे नाम छोड़ दे श्रावण सुध नाम छोड़ दे श्रावण सुध नाम छोड़ दे सावन तुझे नाम छोड़ दे सावन तुझे नाम छोड़ दे गुरु ने यही लिखी न पढ़ायो सिंगा जी संदेश आयो गुरु ने यही लिखी न पढ़ायो सिंगा जी संदेश आयो गुरु ने यही लिखी न पढ़ायो सिंगा जी संदेश आयो गुरु ने यही लिखी न पढ़ायो सिंगा जी संदेश आयो आओ सिंगा जी संदेश आयो सिंगा जी संदेश आयो सिंगा जी संदेश आयो सिंगा जी संदेश आयो गुरु ना भलो वतन फरमायो सिंगा जी संदेश आयो गुरु ने भलो वचन फरमायो सिंगा जी संदेश आयो अपने शिष्य श्यामगिर को पत्रिका लिखी कि क्या गुरु के शब्द को मिथ्या मान लिया, क्या शरीर से मोह हो गया कि तूने अभी तक विचार नहीं बनाया शरीर छोड़ने का, वापस जन्माष्टमी आने को है और अभी तक शरीर का त्याग नहीं किया। क्या गुरु के शब्द को मिथ्या तो नहीं मान लिया, शरीर से मोह तो नहीं हो गया। तो पत्रिका में लिखते हैं, दिन नियुक्त कर देते हैं कि श्रावण शुद्धि पूर्णिमा के रोज तू अपने शरीर को छोड़। ये पत्रिका लिखी और अब पत्रिका को बंद करके और अपने शिष्य श्यामगिर को दी कि जाओ ये पत्रिका सिंगार जी को दे दो और उसको कर दो, सावधान हो जाए। श्यामगिर बाबा आते हैं सप्तमी के रोज, सप्तमी के रोज आए, अष्टमी के रोज रुके, सुबह नवमी हुई, जाने के लिए तैयार हुए। तो उस जमाने में बड़ा प्रेम था, कोई मेहमान आता था तो उसे गांव बाहर तक छोड़ने के लिए जाते थे। इन गुरु भाइयों का भी आपस में बड़ा विलक्षण प्रेम था। अपने गुरु भाई को गांव बाहर तक छोड़ने के लिए सिंगाजी बाबा आए, अपना कंबल बिछा लिया पिपराट नदी के किनार पर और कहने लगे कि भैया तू एक भूल कर रहा है। गुरु महाराज ने मेरे लिए जो प्रसाद भेजा था उस प्रसाद को तूने छुपा लिया। गुरु महाराज तुझसे पूछेंगे तो तू जवाब क्या देगा? ये पाप तू मत कमाए, तू गुरु भाई के मोह के चक्कर में पड़ गया। पगले, ये शरीर तो छूटेगा, ये संसार मृत्युलोक है, यहां सब मिटने के लिए आए हैं। ये तो काल का भोजन है और फिर मैं तो मरने वाले में से हुई नहीं, मैं तो अविनाशी हूं, केवल ये शरीर भर को छोड़ना है। तू इसके मोह के चक्कर में गुरु की आज्ञा की अवहेलना कर रहा है। गुरु ने जो पत्रिका लिखी उसको तूने छुपा ली। सिंगाजी बाबा ने श्यामगिर बाबा के जेब में हाथ डाला और पत्रिका निकाल ली। उस पत्रिका में गुरु के शब्द जो लिखे हुए थे, गुरुवाणी गुरु होती है। आज सिख धर्म में गुरु ग्रंथ साहब को ही गुरु मानते हैं, जिसमें गुरु गोविंद सिंह की वाणी लिखी हुई है। गुरुद्वारे में वही स्थापित होते हैं, वहां कोई मूर्ति उर्ति पाखंड नहीं, सिर्फ गुरु ग्रंथ साहब की पूजा करते हैं, उसी को गुरु मानते हैं।
तो गुरु की वाणी जो होती है, गुरु का जो शब्द होता है, वह गुरु तत्व है, और उसी को गुरु मानकर सिंगाजी बाबा ने उस पत्रिका को अपने शीश पर चढ़ा दिया, प्रणाम किया और श्यामगिर बाबा से कहा कि भैया चल। गुरु महाराज ने तो पूर्णमासी लिखी, पर शिष्य को धर्म है कि गुरु की आज्ञा से पहले कर ले। उस रोज नवमी थी, श्रावण शुद्ध नवमी। सिंगाजी बाबा का जन्म भी वैशाख शुद्ध नवमी को हुआ था, और यहां से जाने की तैयारी भी श्रावण शुद्ध नवमी, क्योंकि नवमी का एक ऐसा दिन है जिसमें द्वैत नहीं, एकता का सूचक है। हर तिथि में द्वेष है। 9 एकम 9 दूनो 8 और 9 9 तेरी 27, 7 और 2 9 चुकू 3 और 6 9 छंग बोलो 9 का पहाड़ा आखिरी तक 9 है, एकता का सूचक है। तो आज जैसा दिन कभी मिलने वाला नहीं है। 5-6 दिन में और कहीं कर लेंगे। आज बड़ा अच्छा दिन है, गुरु ने परवाना दे दिया है। अब अबेरो जरा से भी कर लो अपना लिए, अच्छी बात नहीं है। अपन आज ही को आनंद मना लें, वो उत्सव मना लें, और तो गुरु महाराज को खबर सुनाना। दोनों गुरु भाई घर आते हैं और कुंवारी गाय का गोबर बुलाकर उस पर कलश चढ़ाकर उस पर चिट्ठी रख देते हैं, वो जो पत्रिका गुरु की थी, उसकी परिक्रमा देकर और सिंगाजी बाबा पद्मासन लगाकर अपनों 10 इंद्रियों को अंतर्मुखी करके 10 द्वारों को बंद करके और मूलाधार चक्र से सहस्त्रार तक की यात्रा प्रारंभ करते हैं। और कुटुंबी जन, सारा क्षेत्र, शिष्य संप्रदाय हजारों की तादाद में जैसे जिसको खबर मिलती गई कि आज सिंगाजी बाबा अपने आप को ब्रह्म में विलीन करने के लिए जा रहे हैं, तो वो अंतिम दर्शन के लिए हजारों जनता का सैलाब उमड़ पड़ा। सिंगाजी बाबा कई प्रकार से अपने मन को संबोधित करते हुए, समय का अभाव है इसलिए अपन संक्षेप में चल रहे हैं, अनेक प्रकार से संबोधित कर रहे हैं। इधर पत्नी यशोदा मैया, परिवार के लोग, जब ऐसा महापुरुष इस संसार से विदा होता है, शरीर जब दृष्टि से ओझल होता है, तो स्वाभाविक करुणा आ जाती है। तो सिंगाजी बाबा का मन भी उनके तरफ जाने लगा। देखा, मन का कभी भरोसा मत करना। इतना बड़ा ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष, उसका मन भी खिसलने लगा, परिवार की तरफ जाने लगा। तो वो व्यक्ति तो मन को पकड़ा हुआ था, जानता था, तो मन को दबोच दिया, पकड़ लिया कि कहां जा रहा है। अरे पगले, जन्म जन्म मुनि यतन कराई, अंत राम कहीं आवत नहीं। ऋषि मुनि जन्म जन्म तक कंदराओं में बैठकर यतन करते हैं, फिर भी वो स्थिति प्राप्त नहीं होती। आज तेरे को वो गति प्राप्त है, गुरु का आशीर्वाद है, गुरु साथ में खड़े हुए हैं, और फिर भी तू उस धार में बह रहा है। मन को समझा रहे, मत बह मोह की धारा रे मन तू, मत बह मोह की धारा। ये झूठो है सब, ये संसार झूठ है। भाई बंधु कुटुंब कबीलो सब झूठो है परिवारा, झूठी अर्धंगी तो भरमावे, या नहीं उतरन दे ये तुझे पार नहीं जाएगा। इसलिए आज जो स्थिति बनी हुई, इस स्थिति के लेवल से कभी तू नीचे गिर गया तो फिर पुनः 84 में जाना पड़ेगा। इसलिए तू उस धार में चलिए, मोह की धार में तो अनंत काल से बहते हुए चला आ रहा है, पर आज गुरु ने तुझे पकड़ लिया है, फिर गुरु का हाथ छुड़ाकर तू मोह की धार में कहां जाता है। तू चढ़ी जा सोहम सीधी धारा रे, मन तू चढ़ी जा सोहम सीधी धारा।
अपनी धार में चल, जहां तुझे निर्वाण पद की प्राप्ति हो, मुक्त पद की प्राप्ति हो। सिंगाजी बाबा ने प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान पांचों प्राणों को इकट्ठा करके, प्राण को अपान में और अपान को प्राण में ले जाकर, दसों इंद्रियों को एक करके, मन बुद्धि चिंता अहंकार चारों अंतःकरण को एक करके, समस्त सबको एक करके और अपनी चिन्मय ज्योति को उस महाज्योति में जाकर विलीन कर दिया। सद्गुरु सिंगाजी महाराज की जय। उस ज्योति में विलीन कर दिया। इधर ढुलमुल नारायण रोवे, पर कृष्णाबाई को आंसू। सिंगाजी बाबा के शिष्य नारायण दास बाबा ब्रह्म ज्ञान के जानने वाले, उनको भी अपने गुरु के ब्रह्मलीन होने पर करुणा आ गई, रोने लगे। परंतु सिंगाजी बाबा की बहन कृष्णाबाई वो प्रमाण दे रही है, माजा मायरो रे बंधु मर जास कीनी वाट, 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 बंधु मर जास कीनी वाट, वीरो मर जास कीनी वाट, बंधु मर जास कीनी वाट, वीरो मर जास कीनी वाट, बंधु मर जास कीनी वाट, वीरो मर जास कीनी वाट, बंधु मर जास कीनी वाट, वीरो मर जास कीनी वाट, माजा मायरा रे बंधु मर जास कीनी वाट, माजा मायरा रे बंधु मर जास कीनी वाट, चंदा की तो धारा करिला सूर्या करिला दाले, चंदा के तो छाया करिला सूर्या करिला काले, तो छाया करिला सूर्या करिला दाले, चंदा के तो छाया करिला सूर्या करिला काले, हाथ चाल करिला, हाथ चोलो करिला, हाथ चाल करिला, हाथ चोलो करिला, अरे वो चढ़ी गई घाटी माजा मायरा रे बंधु मर जास कीनी वाट, अरे वो चढ़ गाने गुणगाने माजा मायरा रे बंधु मर जास कीनी वाट, जास कीनी वाट, वीरो मर जास कीनी वाट, बंधु मर जास कीनी वाट, वीरो मर जास कीनी वाट, माजा मायरा रे बंधु मर जास कीनी वाट, माजा मायरा रे बंधु मर जास कीनी वाट, दस दरवाजा दस का ताला कोची, काया नगर का दस दरवाजा दस का ताला खोजे, काया नगरी का दस दरवाजा दस का ताला कोची, काया नगरी का दस दरवाजा दस का ताला खोजे, दस दरवाजा बंद किया रे, दरवाजा बंद किया रे, दस दरवाजा बंद किया रे, दरवाजा बंद किया रे, अरे वो निकल गयो रे रहवासी माजा मायरा रे बंधु मर जास कीनी वाट, अरे वो निकल गयो नवासे माया मायरा रे बंधु मर जास कीनी वाट, अरे वो निकल गयो रहवासी माजा मायरा रे बंधु मर जास कीनी वाट, अरे वो निकल गयो नवासे
बंदो मर जाते के निवार माता मायरा रे बंदो मर जाते के निवार तो दिवलो करी न मनसा करी न बाती जो तन को जो दिवलो करी न मनसा करी न बाती जो तन को तो दिवलो करी न मनसा करी न बाती जो तन को जो दिवलो करी न मनसा करी न बाती राम का सुमिरन करी ल 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 यो संगाती मारा मायरा रे बंदो मर जाते के निवार अरे वो सतगुरु यो संगाते माता मायरा रे बंदो मर जाते के निवार अरे वो सतगुरु यो संगाती मारा मायरा रे बंदो मर जाते के निवार अरे वो सतगुरु यो संगाते माता मायरा रे बंदो मर जाते के निवार कृष्णा भाई छोड़ो मन का जात वरण का गवाई जय कृष्णा भाई सुनो मन रहता जात वरण का गौड़े कैसी कृष्णा भाई छोड़ो मन का जात वरण का गवाई जय कृष्णा भाई सुनो मन रहता जात वरण का गौड़े वास्तुया का समेले तुया काम में वास्तुया का समेले तुया काम में ओ बिंदरो दियो ढोलकाई मारा मायरा रे बंदो मर जाते की निवार अरे वो बिगड़ो दियो ढोलकाए माता मायरा रे बंदो मर जाते के निवार अरे ओ बिंदरो दियो ढोलकाई मारा मायरा रे बंदो मर जाते की निवार अरे वो बिगड़ो दियो ढोलकाए माता मायरा रे बंदो मर जाते के निवार मारा मायरा रे बंदो मर जाते की निवार माता मायरा रे बंदो मर जाते के निवार ओ जाते की निवार तबीरो मर जाते की निवार जाते के निवार रे मर जाते के निवार मारा मायरा रे बंदो मर जाते की निवार मारा मायरा रे बंदो मर जाते के निवार कृष्णाबाई प्रमाण दे रही है कि मेरा भाई कोई बीमारी से, कोई ताव से, कोई तिजारी से, कोई यम के दूत लेने के लिए नहीं आया। मेरा भाई अपनी मर्जी से गया और इस प्रकार गया जिस मार्ग से सिंगा जी बाबा गए हैं उस मार्ग का विश्लेषण कर रही है कि मेरा भाई चंदा की छाया, सूर्या की गादी और ये सवा हाथ अंचलों नाभि से त्रिकुटी सहस्त्रार तक ये अंचला बनाकर और उस घाटी को पार किया है, निर्गुण घाटी। काया नगर का 10 दरवाजा, कोई इंद्रिय द्वार से प्राण नहीं गया है। हमारे सांसारिक लोग जब देह छोड़ते हैं तो कोई आंख से निकलते हैं, कोई कान से निकलते हैं, कोई नाक के द्वारा निकलते हैं, कोई मुंह के द्वारा निकलते हैं, कोई गुप्त द्वार के द्वारा निकलते हैं और जिस द्वार से जाते हैं उस द्वार की अलग अलग गति को प्राप्त होते हैं। लेकिन महापुरुष जाते हैं वो 10वें द्वार से ब्रह्मरंध्र से निकलते हैं और वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। तो मेरा भाई काया नगर का 10 दरवाजा 10 में ताला कुची, 10 दरवाजा ने को बंद किया और निकल गयो। तन को दिलो मन की बाती, तन को दीपक बनाया और मन को बत्ती बनाई और राम नाम जो गुरु शब्द था उसका सुमिरन करते हुए
अपने आप को चिन्मय ज्योति स्वरूप प्रकाश को उस महाज्योति में विलीन किया। मेरा भाई कोई अधिगति को प्राप्त नहीं हुआ। यह पद कोई कोई बिरले लोगों को प्राप्त होता है। जो बड़े बड़े हिमालय के योगियों को जो गति प्राप्त नहीं होती, वो सिंगाजी बाबा ने ग्रस्त जीवन में रहते हुए, ग्रस्त जीवन के हर विषय का निर्वहन करते हुए और वो निर्वाण पद को, चौथे पद को प्राप्त किया। सिंगाजी बाबा कृष्णाबाई को ज्योति में बैठे हुए दिख रहे हैं, प्रमाण दे रहे हैं कि जो तुम जोत समाना बंदो जो तुम जोत समाना, जिनने किया आगम घर ठाना बंदो जो तुम जोत समाना। मेरा भाई ज्योति में ज्योति मिला है। ज्योति की संज्ञा चेतना को दी गई। ये ज्योत जल रही, इसको ज्योत नहीं बोलते, सबके भीतर जल रही है। चेतना जो है, चेतना को ज्योति की संज्ञा दी गई। जो चेतन है वो ज्योति है, और वो जीव तत्व में, ब्रह्म तत्व में हर घट घट के अंदर वो ज्योति जल रही है। उस ज्योति को जिसको वो समझ प्राप्त हो जाए तो उस चिन्मय ज्योति को इस विराट रूपी ज्योति में जाकर मिला दे। आज भी सिंगाजी बाबा ज्योति में बैठे हुए हैं। जो मन वचन क्रम से, पवित्र मन से उनकी ज्योति का ध्यान करता है, तो सिंगाजी बाबा आज भी ज्योति के अंदर हैं। जन कारण तनधारिया ब्रह्म ज्योत प्रकाश। सिंगाजी बाबा ने केवल शरीर छोड़ा, शरीर से ओझल हुए हैं, लेकिन तत्व रूप में आज हमारे बीच में मौजूद है। वो कहीं गए नहीं। आज भी हजारों किलोमीटर पे लोग उनको याद करते हैं। उनका काम आज भी मुर्दों में प्राण फूंकते हैं। ऐसी दिव्य जागृत शक्ति इस कलयुग में कहीं मिलने वाली नहीं है। इतनी दिव्य शक्ति है। 300 गांव में नर्मदा सागर डूब में गया, 300 गांव डूब में गए, जिसमें कई मंदिर, कई मस्जिद, कई गिरजाघर धराशायी हो गए। पर वो अपनी जगह से नहीं, गवर्नमेंट को हिला दिया, गवर्नमेंट को हिला दिया, पर खुद अपने जगह से नहीं हटे। इसीलिए कहते हैं कि निर्गुण धाम सिंगाजी, जहाँ अखंड पूजा, सब जगह तो पूजा करना पड़ता है, पर वहाँ अखंड पूजा। आज की कथा को यहीं विराम। बाकी कथा कल भी बड़ी सार गर्भित कथा होगी। सिंगाजी बाबा की समाधि बात के चमत्कार, दृढ़ उपदेश, बड़ी ही अच्छी कथा होगी, सार गर्भित कथा। सब लोग ठीक 12 बजे पधारें। अब आरती होगी, प्रसाद वितरण होगा। मेरे सतगुरु ब्रह्म लखैया तुमको लाखों प्रणाम। 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 सागर से अवतार तुम्हारा, सागर से अवतार तुम्हारा, जग में से कद नाम धराया, जग में से कद नाम धराया। भोगी वाला हरया तुमको लाखों प्रणाम। भूमि वार हरिया तुमको लाखों प्रणाम। मेरे सतगुरु ब्रह्म लखैया तुमको लाखों प्रणाम। मेरे सतगुरु ब्रह्म लखैया तुमको लाखों प्रणाम। राजा परीक्षित साप जो पाया, राजा परीक्षित साप जो पाया, गुरु मन रंगिर वही कहलाया, गुरु मन रंगिर वही कहलाया। बदल में साप हरैया तुमको लाखों प्रणाम। बदल में साप हरैया तुमको लाखों प्रणाम। मेरे सतगुरु ब्रह्म लखैया तुमको लाखों प्रणाम। मेरे सतगुरु ब्रह्म लखैया तुमको लाखों प्रणाम। राजपति ब्रह्म के कारण, राजपति ब्रह्म
के कारण बाल किए थे जिन्हें बहु संतन को बाल किए थे बहु संतन को सालों के तेरा सोनिया तुम बोला दो प्रणाम सालों के तेरा छोड़िया तुम बोला दो प्रणाम मेरे सतगुरु मन किया तुम बोला दो प्रणाम मेरे सतगुरु ब्रह्मन दैया तुम बोला दो प्रणाम बिना बैल की गाड़ी लाया बिना बैल की गाड़ी लाया राजा रानी को ब्रह्म लगाया राजा रानी को ब्रह्म लगाया सालों के बाद जोड़िया तुम बोला दो प्रणाम सात के बाद जोड़िया तुम बोला दो प्रणाम मेरे सतगुरु मन कैया तुम बोला दो प्रणाम मेरे सतगुरु ब्रह्म दैया तुम बोला दो प्रणाम सेन का बल गजवाया भीमसेन का बल गजवाया सोना भाई को ब्रह्म लगाया सोना बाई को ब्रह्म लगाया यम से प्राण बचैया तुम बोला दो प्रणाम यम से प्राण बचैया तुम बोला दो प्रणाम मेरे सतगुरु ब्रह्म लगैया तुम बोला दो प्रणाम मेरे सतगुरु ब्रह्म दैया तुम बोला दो प्रणाम गुरु के शब्द को तुमने माना गुरु के शब्द को तुमने मारा मृतक होय फिर दर्शन दीना व्रतक होय फिर दर्शन दीना आखंड जो सदनैया तुम बोला दो प्रणाम आखंड ज्योत जलैया तुम बोला दो प्रणाम मेरे सतगुरु ब्रह्म लगैया तुम बोला दो प्रणाम मेरे सतगुरु ब्रह्म दैया तुम बोला दो प्रणाम दास अदास करत है तुम्हारी दास अरदास करत है तुम्हारी गुरु चरणन में रहूं मैं जुहारी गुरु चरणन में रहूं मैं जुहारी हरे बाबा से पार करैया तुम बोला दो प्रणाम भव से पार करैया तुम बोला दो प्रणाम मेरे सतगुरु ब्रह्म लगैया तुम बोला दो प्रणाम मेरे सतगुरु ब्रह्म दैया तुम बोला दो प्रणाम सतगुरु ब्रह्म लगैया तुम बोला दो प्रणाम मेरे सतगुरु ब्रह्म दैया तुम बोला दो प्रणाम सच्चिदानंद भगवान की जय 2 मिनट का मौन 2 मिनट के लिए सब कुछ भूल जाए, आत्मा राम, निर्विचार, कोई विचार नहीं, कोई चुनाव नहीं, श्वास में जाप हो, जो मनमुखी लोग हैं वो राम मंत्र का जाप करें। श्वास श्वास में अंदर श्वास जाए राम, बाहर आए राम। ध्यान दोनों आंखों के मध्य में, छाती का दांसायक बैठा, मन को श्वास रूपी झूले पे बैठा दो। यही जीवन का सार है, यही हमारी कमाई है, यही क्षण सफलता की ओर ले जा सकता है। शरीर के तल से ऊपर उठकर अपने आप को आत्माराम महसूस करो।
प्राणों का प्राण महसूस करो। मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो शरीर में रहने वाला चेतन आत्मा हूं। मैं बाहर भी हूं, मैं भीतर भी हूं, मैं दाएं भी हूं, मैं बाएं भी हूं। समस्त समष्टि में वीराई साम्राज्य है। देखो देखो जो दिखे दोनों आंखों के मध्य में देखो। देखो देखत देखत ऐसा देख मिट जाए दुविधा रह जाए एक। देखो देखते जाओ देखते जाओ। जाओ अपने तल में गहराई में गोता लगाओ। पहचानो अपने आप को। शांति शांति शांति। सद्गुरु भगवान की जय। संगाजी महाराज की जय। थारो दूध केवल ब्रह्मा संजोवार के गाम में रो। केवल
मेलो तारो दूत केवल ब्रह्म संजोवार के काम मेलो सतगुरु आसन धोवन बैठा तुरिया दवनी हाथ सतगुरु आसन धोवन बैठा तुरिया दवनी हाथ हर का घर घूमर बाजे आज का घर घूमर बाजे हर का घर घूमर बाजे आज का घर घूमर बाजे ये डूबाया गंगा दिन रात संजोवार के काम मेलो भाई रे दुआत रखन दिन रात संजोवार के काम मेलो तारो दूत केवल ब्रह्म संजोवार के काम मेलो तारो दूत केवल ब्रह्म संजोवार के काम मेलो राम अगिल पर दूध तपायो क्षमा साथिल लावे मयन पर दूत पायो क्षमा शांति लावे रदवरद मजावन मेलो रदवरद मजावन मेलो रदवरद मजावन मेलो रदवरद मजावन मेलो निश्चय का दिया है जमाल संजोवार के काम मेलो संजोवार के काम मेलो तारो दूत केवल ब्रह्म संजोवार के काम मेलो संजोवार के काम मेलो सुहम साथ की रवि बनायर घटयंतर लावे हम सब के रवि बनाए घटयंतर लोलावे नदी मदीन मा करतायो मदीन माखन कालो नदी मदीन मा करतायो मदीन माखन कालो भाई रे निकालो सुमिरन सार संजोवार के काम मेलो निकलो सोमिरन सार संजोवार के काम मेलो तारो दूत केवल ब्रह्म संजोवार के काम मेलो तारो दूत केवल ब्रह्म संजोवार के काम मेलो काम देव सतगुरु की महिमा बिरला जन कोई पावे सतगुरु की महिमा बिरला जन कोई पावे कहने सुंदर गुरु जी की कृपा सुंदर गुरु जी की कृपा कहने सुंदर गुरु जी की कृपा सुंदर गुरु जी की कृपा जोत मनोत समाय संजोवार के काम मेलो जोत जोत समाय संजोवार के काम मेलो तारो दूत केवल ब्रह्म संजोवार के काम मेलो तारो दूत केवल ब्रह्म संजोवार के काम मेलो आरती कराओ बिचारी सब दिन गुण का नाम सजोया जवरा बेटा उठाया कोई कर जावे चलो सब पाओ मनुष्य जन्म दुर्लभ है
भयो भजन पावनो मानो वचन नरनाथ गादी घर हरि को बतावनो मानो भजन नरनाथ गंगा जल हरि को बतावनो भजन गुरु गोविंद से हरिया भजन गुरु गोविंद से हरिया वो तो भवजन उतरे पार गादी घर हरि को बतावनो भवजन उतरे पार गंगा जल हरि को बतावनो भजन करनी सतगुरु के भजन करने सतगुरु के गादी घर हरि को बतावनो भजन उपनिषद हरि वीरते गादी घर हरि को बतावनो गादी घर हरि को बतावनो भजन सुनो पवन होना गादी घर हरि को बतावनो गोपाल कृष्ण भगवान की शिवाजी महाराज की जय। परमहंस बाबा की जय। सदगुरु गुलाबदास बाबा की जय। परचरी पुराण की जय। हनुमान जी महाराज की जय। रामदेव जी महाराज की गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः मंत्र मोला गुरुर सदा ध्यान मोला गुरुर्मूर्ति पूरा मोला गुरुर चरण मोक्ष मोला गुरु कृपा त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणा त्वमेव त्वमेव सर्वा मम देव देव सदगुरु महाराज की धर्म की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का सनातन धर्म की गौ माता की गंगा मैया की नर्मदा मैया की हनुमान जी महाराज की सिंगाजी महाराज की परमहंस बाबा की सदगुरु गुलाबदास बाबा की रामदेव जी महाराज की ग्राम देवता की स्थान देवता की संत मंडली की विप्र मंडली की आज के आनंद की मात नर्मदे।